अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल आवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 21। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रीत के लिए सारी चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वो अपनी चीज़ों से तो पहले से ही परेशान थी, अब उसके पिताजी आकर उसकी सारी चीज़ों को और ज़्यादा उलझा दिए थे। वो समझ ना पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहे है। इधर जो सांझ थी वो अपनी सारे ऑफिस के काम बैठ के कर रही थी, पर देखते देखते थोड़ी देर हो जाती है। लगभग शाम बोल सकते हैं, आफ्टरनून से ज़्यादा हो जाते हैं। 3:30 या 4 बजे के आसपास उसकी काम ख़त्म होती है। वो अपना लैपटॉप ऑफ करती है और एकदम से वो साइड में देखती है कि प्रीत है नहीं। तो शायद प्रीत अपने कमरे में थी, ये सोचते हुए एकदम से अपने कमरे में जाती है। थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत तो सांझ को भी थी। वो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो सो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। इधर प्रीत अपने कमरे में बैठी हुई, वो हॉल से चली गई थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई बस सोच रही थी और इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ आ नहीं रही थी कि वो करेगी क्या और ये सब क्या है। तभी एकदम से उसके फ़ोन पे कॉल आती है एंजल की। जैसे आती है वो फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती कि हेलो। तभी एंजल बोलती कि अरे प्रीत, क्या हो गई तुम्हारी आवाज़ को? सब सब कुछ ठीक है ना? देखिए हाँ, वो सब कुछ ठीक है। बोलती कि हाँ, वो मैंने तुम्हें कुछ टेक्स्ट भेजे थे, तुमने देखी थे? कुछ पिक्चर पिक्चर भी भेजे थे, क्योंकि हमारे आज कुछ वो इम्पोर्टेंट क्लास हुए थे, कुछ नोट मैंने करी थी तो वो वापस तुम्हें देनी थी। मैं तुम्हें पहले भी कॉल कर चुकी हूँ पर तुमने शायद ध्यान नहीं दी, ये मेरी तीसरी कॉल है। तभी प्रीत एकदम से बोलती है अच्छा, वो मैं ध्यान नहीं थी सॉरी। तभी एकदम से एंजल बोलती कि आई यू ओके प्रीत, क्या हो गई है? अब प्रीत को समझ ना आ रही थी क्या वो कुछ शेयर करेगी। ऊपर से आयशा ने जो भी बोल के गई है उसकी दिमाग की पारा और हाई हो गई है। तो एकदम से वो बोलती कि अच्छा, एक बात बताओगी? एंजल बोलती कि हाँ, तुम्हारी आवाज़ से लग रही है कि तुम बहुत परेशान हो। एनीथिंग सीरियस? बोलती कि हाँ, बस कुछ चीज़ों से उलझी हुई हूँ, मुझे समझ ना आ रही है कि मैं क्या करूँ। एंजल बोलती कि कहा तुम्हें स्टडी में फोकस करनी चाहिए और तुम कहा अपनी दिमाग कहीं और लगा के बैठी हो, अगर सांझ दी को पता चलना। तभी एकदम से बोलती कि अरे अरे मैं उनको थोड़ी ना बोलने जा रही हूँ। ठीक, अच्छा ठीक है, बोलो क्या इशू है। तो यार, तो तुम श्योर हो कि अगर हम किसी को किस कर लेते तो इसका मतलब है ये है कि उस शख्स से हम प्यार करते हैं? तभी एकदम से एंजल हंसती है, बोलती कि तुम अभी भी वहीं पे अटकी हो? आर यू सीरियस? सच में तुम वहीं पे अटकी हो? यार वो चीज़ कब की ख़त्म हो गई है? हाँ देखो, मैं श्योर तो नहीं बोल सकती, क्योंकि जब तक मैं खुद ना महसूस करूँ मैं किसी को श्योर नहीं बोलती हूँ। पर तुम भी सोचो ना, ऐसे रैंडमली जाके किसी को किस तो नहीं कर सकते ना। पर मेरी क्वेश्चन ये है कि तुम ये सारी चीज़ क्यों सोच रही हो? तुम्हें पता है बस 1 महीने है, 1 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। और तुम तो इतनी लेट एडमिशन ली हो ना कॉलेज में, तुम्हें तो और भी ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। क्या कर रही हो तुम? और मैं सच बोल रही हूँ, सांझ जी को पता चली ना, सांझ जी पता नहीं क्या बोलेंगी। तभी एकदम से जो प्रीत को भी लगती है कि हाँ सही है, अब सामने एग्ज़ाम है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी चाहिए। वो एकदम से वो नोट वगैरह जो उस बारे में बात वगैरह करके वो बोलती कि ठीक है, मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। बोलती कि अच्छा, आज कोचिंग नहीं जानी है? तभी एकदम से जो प्रीत है वो बोलती कि हाँ, वो सांझ जी ने तो बोली थी कि आज नहीं जानी है। तभी बोलती अच्छा चलो कोई ना, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ, ठीक है, अगर कोचिंग में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं भेज दूँगी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो बोली कि हाँ ठीक ठीक है, थैंक यू। तभी एंजल बोलती कि अरे यार, दोस्ती में क्या थैंक यू, चलो टेक केयर, और हाँ प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी प्लीज़। तो हाँ ठीक है। इधर प्रीत फ़ोन कट करके वो जो नोट भेजी थी, पिक्चर जो एंजल ने, वो सारी चीज़ अपनी नोटबुक में वो नोट करती है। और नोट करके लगभग वो 2 घंटे तक पढ़ाई करने की हर वो एक कोशिश कर रही थी, पर बेचारी से हो नहीं पा रही थी। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ दिमाग में रख दो और बार बार वो पिन करे तो हम उसको डाइवर्ट या इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। वो बार बार हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं और हमें तरह तरीके से वो डिस्टर्ब करने लगते हैं। बिल्कुल प्रीत के साथ वैसे ही होते हैं।
वो कुछ पढ़ने जा रही थी कि उसके दिमाग में एकदम से ये सारी चीज़ आती है, समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रही है। बाद में तंग आके वो पढ़ाई करना बंद कर देती है और रूम में टहल रही थी कि तब तक जो सांझ के फ़ोन में तब तक शाम के लगभग 6-7 बज चुके थे और आयशा की बार बार कॉल आ रही थी। तो सांझ की नींद टूटती है, वो एकदम से कॉल उठाती है और सोतलू सी आवाज़ में बोलती है कि हाँ क्या हो गई से। बोली अरे तू अभी सो रही है? हाँ तो नींद आ रही है, क्या करूँ मैं? कि अच्छा वो कुछ काम के लिए कॉल करी थी, थोड़ी देर के लिए तू लाइन पे रहेगी, मैं कुछ चीज़ें तुझे सुनाती हूँ, वो सुन के बोल क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तभी एकदम से उठ के बैठते हो, बोलती कि रुक जा तनिक, पहले मैं थोड़ी सी अपनी फेस पे पानी थ्रो करके आती हूँ, वरना पता चली कि बैठे बैठे सो जाऊँगी। तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाँ चल ठीक है, तू जा पहले फ्रेश हो, मैं लाइन पे हूँ। वो जल्दी से जाती है, थोड़ी बहुत फ्रेशअप हो जाती है और आती है और बैठती है और लगभग आधे घंटे तक वो कुछ काम की चीज़ें आयशा से डिस्कस करती है। इसी दौरान युवराज का बार बार कॉल आ रहे थे जो सांझ के कॉल पे। तो सांझ थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है और वो एकदम से बोलती कि इस छोरे को कुछ समझ ना आते क्या, देख रहा है कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, उसको पता है कि मैं बिज़ी हूँ, फिर भी ये कॉल करे जा रहा है। तब एकदम से आयशा बोलती है कौन, किसके बारे में बात कर रही है? और कौन? युवराज कब से कॉल करे जा रहे हैं, वो लाइन तो बिजी हो गई ना, ये देख रहा है फिर भी कॉल करे जा रहे हैं। तभी आयशा हंस पड़ती है, बोलती कि तुझे पता है उसका नेचर ऐसा ही है, तो तू क्यों चिढ़ रही है? कोई बात नहीं, मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, तू तू बोल अपनी चीज़ें। तो वहाँ से दूसरी तरफ से जो आयशा है वो युवराज को एक टेक्स्ट भेज देती है कि भाई तू ऐसे मत कर, वो बिज़ी है, हम दोनों आपस में बात कर रहे कुछ काम की चीज़ें, तू बाद में कॉल कर लेना उसको। तो युवराज बोलती कि हाँ तो ये चीज़ वो भी बता सकते थे। बोलती कि अब बस भी कर, तुम दोनों के बीच में मैं क्यों आ जाती हूँ यार, वो यहाँ से मुझे सुनाती है और तू वहाँ से सुनाता है। तभी युवराज बोलती कि हाँ ठीक है, कर ले तो तुम दोनों अपने अपने काम, मैं जा रहा हूँ घर। मैं तो इसलिए कॉल करा था कि कहीं पे घूम आते हैं ये वो। ठीक है, अच्छा कहाँ से घूम आएंगे, ऑलरेडी वो घर पे है, मतलब क्या है, वो ऑफिस ना आई क्या? अच्छा बोलती कि आई थी, लंच आवर में हम चले गए थे, हमने बाहर लंच करे तो कुछ चीज़ें वो टेक्स्ट पे ही बता रही थी और वो बात भी कर रही थी। युवराज समझ जाता है और वो एकदम से बोलती कि चल ठीक है। इधर जैसे ही इन दोनों का चीज़ें ख़त्म होते हैं तो एकदम से जो सांझ है बोलती कि चल ठीक है कल बात करते हैं। ये बोलते हुए वो कॉल कट करती है और हॉल की तरफ आती है। हॉल की तरफ आते ही वो देखती है सोफ़े पे अपनी सर पकड़ के जो प्रीत है वो बैठी हुई थी, बैठी हुई नहीं थी, वो वैसे ही सर पकड़ के सो गई थी, परेशान थी जो इतनी। सांझ देखती, सांझ को लगती क्योंकि प्रीत के सामने बुक थी, नोटबुक थी, तो उसको लगती है कि शायद ये पढ़ते पढ़ते सो गई। तो खुद जाती है किचन में थोड़ी देर के लिए, उसे लगती है कि सूप वगैरह पिएगी तो थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। तो सूप बनाती है और कुछ खाने वगैरह की चीज़ बना लेती है डिनर के तौर पे। और बाद में जैसे ही खाना वगैरह बन जाता है वो एकदम से आती है, टेबल पे रखता है और बोलती कि ये छोरी क्या हो गई है तेरी, सर दुख रही है क्या? एकदम से प्रीत थोड़ी सी डर के उठते, बोलती कि जी। बोलती कि क्या हो गई है, तू डर क्यों रही है? ठीक नहीं वो कुछ नहीं है। ठीक है चल आजा, खा जा, खा ले पहले, बाद में पढ़ाई कर लियो। बोलिए हाँ ठीक है। दोनों बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। अब खाना भी उसके गले से उतर नहीं रही थी, बार बार बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब पूरी तरह से हो चुकी थी। और जैसे तैसे वक्त बीत रहे थे, शाम से रात ढलती है और रात जैसे होते हैं जब सोने के वक्त हो जाते हैं। अब प्रीत कुछ कुछ चीज़ों से तो क्लियर हो चुकी थी कि शी हैव फीलिंग फॉर सांझ। तो अब क्योंकि अब तो एक साथ सोते हैं तो उसका भी अलग कश्मकश में थे कि अब वो क्या करेगी। उसे बहुत सारी चीज़ों में अब दिक्कत हो रही थी कि क्या करेगी वो। और देखते देखते 11 बज चुके थे। एकदम से सांझ देखती कि वो हॉल में बैठी हुई कुछ सोच रही थी, नर्वस थी, उसकी शक्ल देख के पता चल रहे थे। सांझ एकदम से बोलती कि क्या हो गई, आज तेरी आंखों में कुछ ज़्यादा ही जोर आ गई क्या? सोना ना है, सुबह तुझे कॉलेज जानी है और कॉलेज के बाद तुझे वापस ही में अपनी कोचिंग ज्वाइन करनी है, भूल ना जाओ। तभी एकदम से बोलती कि हाँ वो तभी एकदम से सांझ बोलती कि क्या वो लगा के रखी है, चल सोने चल। तभी जो
प्रीत है वो फटाक से उठती है और वो जाती है अपनी कमरे की ओर। लेकिन जैसे ही वो कमरे की ओर जाने लगती है, सांझ एकदम से बोलती है कि अब वो किधर जा रही है तू। तो एकदम से सांझ जो प्रीत है वो बोलती है कि कमरे में सोने के लिए। सांझ बोलती है कि आधे रात को तो तुझे मेरे कमरे में ही आनी है, तो इतनी मेहनत काहे करनी है, चल पहले से मेरे कमरे में जाके मेरे बेड के दूसरे साइड पे सो जा। प्रीत थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। सांझ उसे देख के बोलती अब खड़ी रहेगी क्या। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि नहीं नहीं वो मैं जा रही हूँ। वो एकदम से फटाक से आती है और वैसी ही वो एक साइड पे सो जाती है। क्योंकि सांझ सोई थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी भाई से थोड़ी देर बात कर रही थी, पुष्पा जी से बात करती है। करते करते लगभग 1 बज गई थे और वो आके सो गई थी। वो रात जैसे तैसे बीत जाते हैं। अगले मॉर्निंग शुरू होती है नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। प्रीत तैयार वगैरह होती है और वो ब्रेकफास्ट बनाती है। सांझ भी उठ जाती है, तैयार हो जाती है। ब्रेकफास्ट करके ही ये दोनों ही निकल जाते हैं और एज़ यूज़ुअल जो सांझ है उसको पहले तो कॉलेज छोड़ती है और कॉलेज छोड़ने के बाद वो अपनी ऑफिस चली जाती है। लेकिन प्रीत की ध्यान पढ़ाई पे थी ही नहीं। इधर कॉलेज में एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहे थे। टीचर्स वगैरह सारे के सारे चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम थे सर पे। तो सबके एक अलग ही प्रेशराइज में थे स्टडी के। लेकिन प्रीत की अलग ही चीज़ थी और ऐसा कोई क्लास थी ही नहीं जहाँ पे प्रीत को डांट नहीं पड़ी हो। जैसी ये सारी चीज़। और एक वक्त ऐसा होता है कि प्रिंसिपल मैम साइड से जा रहे होते हैं और प्रीत की मैथ बहुत अच्छी थी, बल्कि वो मैथ के क्लास में भी उसको डांटे जाता है। ये चीज़ प्रिंसिपल मैम ने भी देख ली थी तो उनको थोड़ी सी अजीब लगती है। तो वो बुलाती है प्रीत को बुला के वो पूछती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, कोई इशू है, तुम मैथ में बहुत अच्छी हो, तुम्हारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, फिर अचानक क्या हो गई, कोई इशू है, कोई फैमिली इशू है, अगर इशू है तो बोल सकती हो, देखो सामने एग्ज़ाम है, तुम अपनी चीज़ों से हट रही हो, फोकस ऑन योर स्टडी। बहुत सारी चीज़ें बोलती है पर प्रीत कुछ नहीं बोलती। बोलती है कि सॉरी मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ऐसे बोलते हैं। और जैसी टिफ़िन टाइम होती है, एंजल से वो बात कर रही थी और एंजल को भी बहुत अजीब लग रही थी कि प्रीत की चीज़ें अलग दिशा में जा रहे थे। फिर जैसे तैसे कॉलेज ख़त्म होते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये दोनों ही पहुंचते हैं कोचिंग में भी सेम चीज़ें और ये ना 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहती है। और 2-3 दिन में जो सांझ है वो कंटिन्यू उसको कॉलेज छोड़ती है, फिर अपनी ऑफिस, और ऑफिस से सीधा वो उसको कोचिंग से लेते हुए घर आती है। ऐसे कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन तक जो प्रीत है वो अपनी पढ़ाई से पूरी तरह से मतलब उलझ चुके थे। पढ़ाई प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे। और 3 दिन बाद जब सांझ आज उसे लेने के लिए कोचिंग सेंटर पे जाते तो कोचिंग सेंटर में जो वहाँ पे टीचर थे वो थोड़ी सी सांझ के ऊपर चिल्ला रहे थे कि सॉरी जो प्रीत के ऊपर चिल्ला रहे थे कि क्या हो गई है तुम्हें, लगातार 1-2 बार एक चीज़ें समझाने के बाद भी तुम्हारी ये कंडीशन है तो कैसे चलेगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम सर पे है, कुछ तो करो, क्या रहा है तुम्हारे साथ। और एंजल भी थी उसके पास साथ में। एंजल चुप थी, प्रीत चुपचाप सुन रही थी और उसी वक्त सांझ वहाँ पे पहुँची थी। तो सांझ ये सारी चीज़ सुन रही थी, वो भी शॉक्ड होती है क्योंकि इन 2-3 दिन में वो प्रीत को देखती तो है कि वो नोटबुक वगैरह सब कुछ लेके बैठी हुई है, पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक ये सारी चीज़ क्या है, मतलब क्या ये पढ़ाई ठीक से कर नहीं रही है क्या। सांझ जैसे ये सारी चीज़ सुनती है तो पहले तो उसे थोड़ी बहुत गुस्सा आती है और बाद में वो एकदम से जाती है। वो पहले तो उस टीचर से बात वगैरह करता है जो कोचिंग में पढ़ाते थे इन सबको वहाँ पे। तो भर के जो है वो उसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि पिछले 3 दिन से एक भी पढ़ाई इनसे हो नहीं रहे है। हम पढ़ाई खिलवा तो नहीं सकते हैं ना जब तक वो अपनी मन से ना करे। कैसे क्या होंगे, एग्ज़ाम सर पे है, हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर ये लोग ही कोशिश ना करें तो कैसे क्या होंगे। सारी चीज़ सुनने के बाद सांझ को बहुत गुस्सा आ रही थी और वो एंजल से पूछती है कि क्या केवल ये चीज़ यहाँ पे है या कॉलेज में भी सेम हरकतें हैं। तभी एंजल तो चुप रहती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब बोलेगी तो शायद सांझ डांट देगी उसको।
तभी सांझ थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलती कि एंजल तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, सीधा सीधा जवाब दे लो, क्या हो गई है? ये केवल कोचिंग सेंटर की ही हालत है या कॉलेज में भी इसका सेम हालत है? तभी एकदम से एंजल भी बोलती कि वो दी एक्चुअली हाँ, कुछ दिन से प्रीत ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है, मतलब उसकी फोकस ही नहीं है पढ़ाई पे, हर दिन उसे डांट पड़ रही है कॉलेज में। और आज तो प्रिंसिपल मैम ने भी बुलवा के इसको डांटा है और बोला है अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, ये कुछ डिस्टरबेंस है शायद, पता नहीं। और प्रीत जो थी वो बिल्कुल सर झुकाई हुई खड़ी थी। सांझ को इतना गुस्सा आती है, वो एकदम से एंजल की ओर देख के बोलती कि सीधा घर जाना, ठीक है? और वो एकदम से प्रीत की हाथ पकड़ के उसको अपनी बाइक में बैठा के गुस्से में वो घर की ओर आती है। जैसे घर में पहुंचती है वो एकदम से प्रीत को थोड़ी सी होता है ना गुस्से में कि एकदम से सामने लाती है, क्योंकि घर एंटर करते ही प्रीत अपने कमरे में जाने लगती है। जो प्रीत थी वो डर तो रही थी, क्योंकि पता नहीं अब सांझ क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, और डरते डरते वो अपनी कमरे की ओर चुप से जाने लगती है कि तभी सांझ उसकी हाथ पकड़ती है। एकदम से साइड में वो थोड़ी सी धक्का देती है और बोलती कि कहाँ जा रही है तू? हाँ, यहीं पे खड़ी रह और मेरी हर एक सवाल का जवाब भी तुझे देनी पड़ेगी। हाँ, चल क्या रही है छोरी तेरे दिमाग में? हाँ, ये कैसी कैसी हरकतें करके रखी है तूने? अरे मैं तो बेवकूफ़ बन गई, मुझे ये लगे कि तू बहुत अच्छी से अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड है, तू पढ़ाई कर रही है, तू कॉलेज जा रही है, तू कोचिंग जा रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रही है, वही सोचते हुए मैं शांत थी। मुझे क्या पता थी कि तू ये भी कर रही है, हर रोज़ तू कॉलेज से डांट खा रही है, तेरी फोकस्ड है ही नहीं। छोरी तूने ही बताई थी कि मेरी चीज़ों से तू डिस्टर्ब है, तू पढ़ाई पे फोकस ना कर पा रही है। यही चीज़ सोचते हुए जो मैंने किसी को अपनी पास्ट ना बताई, मैंने तुझे बता दी कि ताकि तू अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो, फोकस्ड रहे। पर फायदा क्या हुई? जैसा का तैसा हुआ, अभी भी तू वही पे अटकी है। आखिर क्या हो रही है तेरे साथ? हाँ, क्या माजला है? चल क्या रही है? इसी दिन के लिए तू गाँव छोड़ी थी, इसी दिन के लिए शादी से भागी थी तू। ये बता, किस लिए भागी थी तू? ये बता, चल बता, मैं पूछ तो रही हूँ तुझसे, जवाब दे मुझे। और जैसे जैसे वो बात कर रही थी ना, वो हट कर रही थी, क्योंकि वो उसकी कलाई को इतनी कस के पकड़ी थी प्रीत के कि कलाई पे निशान पड़ चुके थे। अब इतनी थी वो नाजुक थी प्रीत, और कहा सांझ, उसकी एक कलाई पे निशान पड़ चुके थे। प्रीत की आंखों में आंसू भरे हुए थे और आंसू अब तो गिरने लगते हैं, और वो एक टक बस सांझ की ओर देखती। सांझ की पूरी फेस लाल हो चुकी थी और आंखें भी। वो बस गुस्से में बोली जा रही थी, अब बोल, क्यों भागी थी तू गांव से? हाँ, अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन अगर तेरे सामने आए तो इससे अच्छा होता तो तेरे पिताजी को मैं अभी कॉल करती हूँ कि अपनी छोरी को ले जाओ, जो करना है करो इसके साथ, क्योंकि तुझसे ना कुछ होगी नहीं। अब मुझे लग रही है कि तेरा भी वो जो फ्यूचर है ना, वो गाँव की और बाकी लड़कियों की तरह ही है। ज़िंदगी झंड, बिल्कुल अंधेरा, कुछ ना होगी, बस चूल्हे के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। शादी हो जाएगी तो 2-3 साल में दो तीन बच्चे भी हो जाएंगे, वैसे भी बस पति बच्चे और चूल्हे के इर्द गिर्द तेरी ज़िंदगी ख़त्म, वही है तेरे लिए। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, जिस तरह के की तेरी हरकतें हैं, इस चीज़ से मुझे लग नहीं रही कि तू आगे भी कुछ कर पाएगी। अब ना तुझसे ना कोई उम्मीद ना रही मेरी। मैं थोड़ी बहुत उम्मीद रखी थी तुझसे कि तू बहुत आगे बढ़ेगी, तुझे डॉक्टर बननी है, और डॉक्टर बनना इतना आसान ना से है, कोई बच्चों वाली खेल ना है। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल इस चीज़ें होती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पर तेरी जो चीज़ें हैं इसको देख के मुझे लग नहीं रही है तू डॉक्टर तो क्या, तू अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगी, कुछ ना बन पाएगी, तू तुझसे ना कुछ ना होगी। मैं कल सुबह ही तुझे तेरे गांव छोड़ के आती हूँ, यही बेहतर है। जैसे ही ये बोलती प्रीत एकदम से बोलती है ऐसा ना करो, मुझे मुझे उस गांव में जाना ही नहीं। बोलती क्यों नहीं जाना उस गांव में? अरे तू उसी गांव के लिए बनी है, उसी चार दीवार में बंद रहेगी, अपनी सारी ख्वाहिशों को मार देगी, वही तेरे लिए सही है, क्योंकि आज़ाद होके भी तुझसे कुछ हो नहीं पाए ना। क्या किया? जिसके लिए तूने गांव छोड़े, जिसके लिए तूने परिवार को छोड़े, जिसके लिए तूने अपने सारे चीज़ें छोड़ दी,
उसी चीज़ से तू उलझ गई है और तेरा फोकस पढ़ाई से हट गई है कि इसका मैं क्या समझूं, तू बताएगी मुझे। और उसी वक्त आयशा की बार बार कॉल आ रही थी। तो पहले से सांझ इतनी गुस्से में थी, वो अपनी फ़ोन दे मारती एकदम से दीवार पे। इतने गुस्से में देख के प्रीत की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है और वो एकदम से अपनी फेस के ऊपर हाथ रख लेती है। उसे लगती है कि शायद जो सांझ है उसकी उसके ऊपर हाथ उठाएगी, पर ऐसा होते नहीं है। वो एकदम से डर से सिमट सी जाती है और सांझ एकदम से उसे धक्का देती है और बोलती कि तेरे लिए ना गाँव ही सही है, मैं कुछ सोचती हूँ तुझे, अब ना तुझे मेरे साथ रखना नहीं है, तू चीज़ को खो चुकी है, मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दी तूने। ये बोलते हुए सांझ एकदम से इधर उधर देखने लगती है। जो प्रीत की फ़ोन थी वो साइड पे थी, वो एकदम से प्रीत की फ़ोन से एक नंबर डायल कर रही थी। तो प्रीत बहुत डर गई थी, वो एकदम से जाती हुई थी कि क्या 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 कर रही हो। मैं माफ़ी चाहूँगी, हाँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं कुछ 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 चीज़ों से डिस्टर्ब हो गई थी, मैं आपसे पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, बस आप मुझे कुछ दूर ना करिए, मुझे उस गांव में ना भेजिए, प्लीज़ पिताजी को कॉल ना करें, हाँ प्लीज़। लेकिन सांझ को पता नहीं कौन सी गुस्से थी, वो एकदम से प्रीत की नंबर से यश को कॉल करती है। यश जैसे ही फ़ोन उठाता है बोलती कि सांझ ये किसका नंबर है। सांझ एकदम से बोलती चाहे नंबर जिसका भी हो, कुछ बात करना है तुझसे। कि हाँ बोल। तभी सांझ बोली कि कहाँ है तू। कि वो तो मैं थोड़ी सी बाहर हूँ हवेली से, क्यों क्या हो गई है, माता जी से बात करनी है क्या। बोलती कि नहीं पुष्पा जी से अभी बात ना करना है, बस तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, थोड़ी देर साइड हो जा और मुझसे बात कर। तभी एकदम से यश जो था वो जीप पे था, तो एकदम से वो जीप रोक देता है। बोलती कि चल ठीक है, मैं साइड कर दिया कार, अब बोल क्या हो गया है, क्या हो गई, तू ठीक तो है, गुस्से में लग रही है सांझ, क्या हो गई है। तभी सांझ एकदम से बोलती है एक एक बात बता, ये प्रीत की पिताजी का क्या हाल है, ये लोग अभी भी मुंबई में है क्या। बोलती कि हाँ अभी भी वो वहाँ पर है, ढूंढ रहे हैंगे। हाँ पिताजी से थोड़ी सी बात वगैरह हुए थे, पिताजी ने कुछ बताया तो नहीं है, पर उन लोगों को शक है कि मुंबई पे ही है प्रीत, तो ढूंढे जा रहे हैं मुंबई। तो बोलती अच्छा एक काम कर, प्रीत के पिताजी को बोल कि वो मुंबई में ही है और मैं एड्रेस दे देती हूँ, उनको कहा, उनको कहे कि आके अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। जो याशा थोड़ी सी एकदम से चुप हो जाते, बोलती कि सांझ क्या क्या कह रही है तू। सांझ बोलती कि क्यों तुझे सुनाई ना दे रहा है, इतनी तो क्लियर बात कर रही हूँ मैं। और इधर प्रीत आके बोलती कि प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा ना करिए, ठीक ठीक है, मैं ऐसी गलतियाँ आगे से नहीं करूँगी, अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस्ड होंगी, प्लीज़ आप मुझे एक और चांस दीजिए, अब से ना अब मेरी पढ़ाई को लेकर कोई भी वो नहीं होगी। और इधर जो यश था वो सारी चीज़ सुन रहा था और एकदम से बोलती कि सांझ एक पहले तो अपना दिमाग शांत कर ले थोड़ी, मैं बोल रहा हूँ ना दीप, पहले दिमाग को शांत कर लो, एक बार उससे बात तो कर लो, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, आप गुस्से किस बात पे हो। तभी एकदम से जो प्रीत है वो एकदम से फ़ोन ले लेती है। इसे देख के जो सांझ है वो गुस्से में देखती है। प्रीत एकदम से हाथ जोड़ ली थी, बोलती कि आप आपको गुस्सा करनी है ना, आप मुझ पे करो ना, आप चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझ पे हाथ उठा लो, मुझे बुरा नहीं लगेगी, पर गाँव जाने की बात ना करो ना, और ना ही मुझे आपके पास से जानी है। मैं आपसे बहुत फोकस लूँगी अपनी पढ़ाई पे, पूरी तरह से पढ़ाई करूँगी मन लगा के, आपको दोबारा कोई शिकायत की मौका ही नहीं दूँगी, बस एक आखिरी चांस दे दो मुझे, मैं मैं गलती से भी अब ये गलती दोबारा दोहराऊंगी नहीं, प्लीज़ आप। तब जाके सांझ थोड़ी सी रिलैक्स होती है, क्योंकि प्रीत की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और पता नहीं सांझ वो आंसू को देख नहीं पा रही थी, कुछ चुभ रही थी उसे। वो एकदम से बोलती है चल ठीक है, याद रख लेना, और अगर मैं अब तेरे खिलाफ कुछ सुनी भी ना, तो जिस दिन मैं सुनूंगी उसी दिन तुझे वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगी और पता तेरे पिताजी को दे के दूंगी, याद रखियो। ये बोलते हुए सांझ एकदम से अपने कमरे में चली जाती है। प्रीत बस सांझ को जाते हुए देखती है। जैसे ही सांझ ने कही थी ना कि यहाँ से वो उसको गाँव भेज देगी, उसको गाँव जाने के लिए उतनी भी बुरी नहीं लगी जितनी बुरी उसको ये लगी कि वो शायद सांझ से दूर हो जाएगी। ये सोचते हुए उसकी एकदम से दिल घबरा उठती है।
रोते रोते वो एकदम से झुकती है और ज़मीन से सांझ की वो जो फ़ोन वो तोड़ चुकी थी पूरी तरह, ज़मीन पे वो बिखर चुके थे वो सारे एक एक पार्ट्स को वो उठाती है, एक साइड में रखती है। अब भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो एकदम से वही चीज़ समेटती है और एकदम से जाती है अपने कमरे में। वो जाती है और एकदम से शावर रूम एंटर करती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, रोती है, बहुत रोती है। पता नहीं वो आंसू को रोक नहीं पा रही थी और ना ही रोना बंद कर पा रही थी, बस लगातार रोई जा रही थी। क्यों, वजह नहीं पता, पर कुछ तो दर्द हो रही है उसके दिल में। ये सोचते हुए जब जब सांझ की बातें उसे उसके कान में गूंज रहे थे, उसके आंसू और ज़्यादा आने लगते हैं। जैसे तैसे वो शावर वगैरह ले लेती है और एकदम से आती है। सांझ गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी कि आशा के फ़ोन, अब सांझ की फ़ोन तो टूट चुकी थी तो वहाँ पे कॉल लग नहीं रहे थे। तो एकदम से वो क्या करती है, प्रीत की फ़ोन पे कॉल करती है। प्रीत वॉशरूम से निकलते ही एकदम से देखती कि उसकी फ़ोन कब से बजी जा रही है। वो फ़ोन उठाती है, बोलती कि चिच्ची नमस्ते। आयशा एकदम से बोलती कि क्या हो गई है तुम्हारी आवाज़ को, आर यू ओके? थी हाँ जी मैं ठीक हूँ। चलो, मुझे वैसे लग तो नहीं रही है कि तुम ठीक हो। एक बात बताओ, सांझ कहाँ है? मैंने उसको कब से कॉल कर रही हूँ, पर पहले तो फ़ोन लगी थी पर वो उठा नहीं रही थी और अब तो फ़ोन लग नहीं रही है। बोलती कि वो लगी भी नहीं लगेगी ना, क्योंकि उनके फ़ोन टूट चुके हैं। बोलती फ़ोन टूट गए? हाउ, कैसे? तभी जो है अब प्रीत, क्योंकि प्रीत बहुत अच्छी दोस्त समझती है आयशा को भी, क्योंकि आयशा जो कंफर्ट देती है ना, जिस तरह से वो प्रीत के साथ बर्ताव करती है, वो काफ़ी फ्री बात कर सकती है आयशा से। तो एकदम से वो बोलती कि वो दरअसल में कुछ चीज़ से डिस्टर्ब थी, तो अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रही थी। 2-3 दिन से वो कॉलेज से भी डांट पड़ी है और को कोचिंग से भी, और आज कोचिंग में कुछ ज़्यादा ही डांट पड़ रहे थे तो सांझी जी ने सुन लिए तो गुस्सा हो गई। तो एकदम से वो चुप हो जाती है और आयशा पूरी चीज़ समझ जाती है। वो देखिए देखो, इट्स टोटली फाइन। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, वो तुम्हें लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है। कहीं ना कहीं शायद तुम उसकी पास्ट लाइफ से चीज़ों को याद दिलाती हो ना, इसीलिए तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा फिक्र करती है। और जिस हालत में तुमको वो यहाँ पे लाई है, तुम उसकी जिम्मेदारी हो, और जिसके लिए तुम आई हो अगर उसी चीज़ से तुम हट जाओ तो कैसे क्या होगी। उसका गुस्सा भी लाजमी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसा क्या है जो तुम डिस्टर्ब हो? मैं बात करने की कोशिश कर रही थी पर उस दिन भी नहीं हुई, क्या तुम अब बताओगी? लेकिन नहीं, वो ठीक हो गई है, अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है और कुछ नहीं। कि चलो अच्छी बात है, अगर नहीं बतानी है अभी तो मत बताओ, लेकिन जब तुम्हें लगे कि मुझे बताना चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। और रही बात सांझ की, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोली है, वो अंदर से जितना सॉफ्ट है ना, बाहर से उतनी ही हार्ड है। तो उसकी चीज़ों को समझो, और वो अभी जो रिएक्शन दे रही है कहीं ना कहीं सही है। और ज़रा उसके पास जाके ये फ़ोन दे दो प्लीज़, डरो मत, कुछ नहीं कहेगी। अब कुछ दिन शायद तुमसे प्रॉपर बात ना करे। तो वो बस बोल देती है, वो लेके जाती है। सांझ फ्रेश वगैरह होके अपनी लैपटॉप लेके बैठी थी। प्रीत अंदर जाने के लिए डर रही थी तो एकदम से वो नॉक करती है दरवाज़ा। तो जैसे ही नॉक करती है, सांझ एकदम से बोलती है कि दरवाज़ा अगर देखने तेरी आंखें अगर ठीक है तो देख सकती है कि दरवाज़ा खुला है, तो नॉक करने की क्या ज़रूरत से। प्रीत कोई जवाब तो नहीं देती, वो आती है, चुप से फ़ोन रखती है बेड के साइड पे और एकदम से जाते हुए बस ये बोल देती है कि वो आयशा दीदी की कॉल आई है। ये बोलती हुई वो वहाँ से निकल जाती है और फ़ोन सांझ एकदम से लेती है, रिसीव कर, ऑलरेडी रिसीव हुई थी। वो एकदम से हेलो बोलती तो आयशा बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, इस तरह कौन बर्ताव करती है? उसको डरा के रख दी तूने, क्या हो गई है तुझे इस तरह से, इतनी स्ट्रिक्ट? सांझ, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, तू सोच खुद। तभी एकदम से सांझ बोलती कि मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो ज्ञान देने की ना मुझे कोशिश ना कर। अगर इसको थोड़ी बहुत डांट के नहीं समझाऊंगी ना तो ये समझेगी नहीं। इसको अपनी पटरी पे लानी है। जो ये चीज़ इतना कसर करने के बाद, वो गाँव छोड़ी, इतने सारी चीज़ सहने के बाद अब जाके वो आज़ाद हुई है,
ये बेतुकी सी चीज़ों में अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे तो कैसे होगी? अब भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी आयशा बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड, पर इस तरह से किसी से बर्ताव करना भी सही नहीं, और इतनी रूडली। तभी सांझ बोलती है तुझे अगर यही बात करनी से ना तो कल हम ऑफिस में बात कर लेंगे, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। तो बोलती है फ़ोन क्यों टूटी तेरी ये बता, चल इस बारे में बात नहीं करते। तो सांझ बोलती है गुस्से में थी, तू बार बार कॉल कर रही थी तो तोड़ दी मैंने। हाँ तो बस मुझे एक टेक्स्ट कर देती कि बाद में बात करती हूँ, फ़ोन तोड़ने की क्या बात थी, बहुत गुस्सा है ना तुझे। यहाँ गुस्सा है तो है, थोड़ी बहुत वो बात करती है। आशा एक्चुअली कोशिश कर रही थी कि थोड़ी बहुत वो शांत हो जाए, पर सांझ ठहरी। जब गुस्से में आ जाए तो उसको शांत करना नामुमकिन है। हाँ लेकिन इस वक्त अगर सांझ के गुस्से को कोई ठंड कर सकती तो केवल पुष्पा जी है। और लकीली 10 मिनट बाद उसी नंबर पे यश का कॉल आता है। और जैसे ही यश का कॉल आता है तो वो एकदम से रिसीव करती है, और रिसीव करते ही पुष्पा जी का आवाज़ और बोलती कि हो गई तुम्हारी दिमाग ठंड, शांत हो गई तुम। तभी एकदम से जो सांझ है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी को समझते हुए पुष्पा जी बोलती कि गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक में ही रहती है ना, कि कुछ हुए नहीं कि पूरे तरह से बरस पड़ो तुम। हाँ थोड़ी देर ठान नहीं रख सकती, बिल्कुल बाप बेटी दोनों ही एक। तभी एकदम से जो सांझ है बोलती कि पुष्पा जी कितनी बार कही है अपने पति को पति बोलो ठीक है, पर मेरा बाप ना बोलो। कौन सा वो मुझे बेटी मानती है और ना ही मैं उनको बाप मानती हूँ। तो एकदम से बोलती हाँ तुम्हारी बाप ना मानने से और उनका तुम्हें बेटी ना मानने से तुम दोनों के रिश्ते वो नहीं होते क्या? पर ये सच्चाई है। और किस बात की इतना गुस्सा? हो गई होगी छोरी से थोड़ी बहुत गलतियाँ, प्यार से समझाती बैठा के। तो बोलती कि कभी कभार ना प्यार से समझाए नहीं करते, थोड़ी बहुत सख्तीपन ज़रूरी है चीज़ों को समझाने के लिए, तो बस वही करी। तो पुष्पा जी भी थोड़ी देर के लिए ये उनको भी सही लगती है, तो थोड़ी बहुत वो जो सांझ है वो बात करते हैं, और वाकई में सांझ की मूड थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। अब बेहद प्यार करती है वो अपनी माँ से, और उनसे वो रूडली बिहेव कर नहीं पाती है, और उसका गुस्सा भी एकदम से शांत हो जाती है। जैसे ही पुष्पा जी को ये लगती कि अब ठीक है तो बोलती कि हाँ हो गई ना ठंड। तभी एकदम से जो सांझा बोलती कि आपको तो पता ही ना, फिर ये पूछते काहे हो? कि क्या करे, मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसके बारे में ना पता होगी तो किसके बारे में पता होगी। और ये जो गरम खोपड़ी है ना, इसको थोड़ी बहुत ठंड रखा करो तुम। ठीक है, वो तो हो ना सके है। और आपकी तबीयत वगैरह कैसे है? तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। और इस बीच जो है जो प्रीत है वो जैसे तैसे डिनर बना लेती है, बना के चुपचाप वो टेबल पे रख देती है। बस बोलती है कि वो डिनर हो गई है। सांझ भी चुप से आती है, डिनर करते हैं, और उस दौरान कोई बात होती नहीं है, और वो चुप से जाती है अपनी कमरे में। और इधर प्रीत प्रीत अब ये चीज़ ठान ली थी कि अब कुछ भी हो जाए, पढ़ाई पढ़ाई से फोकस हटाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई साहब वो पूरी रात बैठ के पढ़ाई कर रही थी। इन 3-4 दिन में जो वो कर नहीं पा रही थी, एक रात पूरी बैठ के वो पढ़ाई कर रही थी। शांत सो गई थी, लेकिन आधी रात में उसे थोड़ी सी आहट हो रही थी, जैसे कि एक बॉटल गिर गई हो। तो एकदम से उठती है, और वो कमरे से प्रॉपर बाहर नहीं होती है, बस झाँकती है तो देखती है रात के 2:30 बज चुके थे और प्रीत पढ़ाई कर रही है। तब जाके सांझ को तसल्ली होती है कि ना अब ठीक है, अब ये छोरी अपनी फॉर्म में आ चुकी है। और वो वापस जाके सो जाती है। और देखते देखते जो प्रीत है वो लगभग 5 बजे तक पढ़ाई करती है, और वहीं पे ही हॉल में ही वो एकदम से नोटबुक के ऊपर सर रख के सो जाती है। लगभग 6:30 बजे सांझ उठती है, उठ के आके देखती है वैसी पोजीशन में। तो वो क्या करती है, अपनी कमरे से वो बेडशीट लाती है, उसके ऊपर ओढ़ देती है, वो ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर वो फ्रेश हो जाती है, और बाद में वो एकदम से आवाज़ लगाती है कि वक्त हो गई है, कॉलेज ना जानी है क्या तुझे? तो एकदम से प्रीत जल्दी जल्दी उठते हैं, तब तक 7 बज चुके थे। उठती है और भाग के जाती है, फ्रेश वगैरह होती है। तो ब्रेकफास्ट सांझ ने बना ली थी, बनाती है, और ये दोनों खाते हैं, कोई बात नहीं होती है। अब प्रीत को पता थी कि वो गुस्सा है सांझ, तो अब प्रीत का ये थी कि अब करके दिखाते हैं।
बार बार सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब सांझ को पता चलेगी कि हाँ प्रीत अब मेहनत कर रही है, पढ़ाई में फोकस्ड है, तो वो खुद बात करेगी। तो यही चीज़ सोचते हुए वो भी ज़्यादा वो कर नहीं रही थी। वापस ही में उसे कॉलेज लिए जाते हैं, कॉलेज छूटती है और वापस सांझ अपनी ऑफिस में। और आज बिल्कुल भी वो अपनी पढ़ाई से फोकस हटी नहीं, पूरी तरह से अपनी मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। एंजल खुद शॉक हो गई थी कि एक दिन में इतनी बदलाव कैसे हो गई। तो आज हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।